दोस्तों नमस्कार। कहा जाता है कि सफलता उस व्यक्ति को अधिक मिलती है जीवन में दोस्तों जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, न कि खुद बार बार गलती करके खुद सीखना। यह कहीं भी बड़ी सफलता की निशानी नहीं होती है। दोस्तों क्या उसी रास्ते पर चल पड़े हैं अखिलेश यादव? अखिलेश यादव क्यों नहीं तेजस्वी यादव से सीख रहे हैं? क्या इसके पीछे एकमात्र कारण है अति लोभ? अति लोभ दोस्तों, कहा जाता है हमारे समाज में कि लोभस्य पापस्य कारणम, यानी लोभ पाप का कारण है। तो अति लोभ क्या है? अति लोभ विनाशस्य कारणम है। क्या माने अति, अगर आप जरूरत से अधिक लोभ करते हैं तो आपका विनाश तय है। क्या इसी रास्ते पर अखिलेश यादव चल रहे हैं? दोस्तों मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया में दोस्तों हमारा विश्लेषण यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों बढ़ते हैं, अखिलेश यादव की बात करते हैं। आने वाले 6-7 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव न केवल उत्तर प्रदेश में सरकार बदलेगा दोस्तों, बल्कि 2029 में दिल्ली में किसकी सरकार आएगी उसके लिए भी एक बड़ा संकेत होगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आजकल एक ऐसे मिशन पर हैं जो नियर टू इम्पॉसिबल है। नियर टू इम्पॉसिबल क्या है? वही मिशन, वही तरीका अपना रहे हैं जो तरीका बिहार में चुनावों के दौरान तेजस्वी यादव अपनाते रहे हैं। दोस्तों बिहार और उत्तर प्रदेश का सामाजिक और राजनीतिक समीकरण लगभग एक जैसा है। यानी अगर आप बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को देखें, तेजस्वी यादव की पार्टी को देखें और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में देखें, दोस्तों कई समानताएं हैं। 1990 का वह वर्ष जब लालू यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ध्रुव तारा बनकर चमके थे। वर्ष वही था 1990 का जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी और राम रथ यात्रा, लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा पर निकले थे। और यही वो दो मुद्दे थे, मंडल आयोग का और राम रथ यात्रा, जिससे हीरो बनकर देश के दो अलग अलग राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार में लालू यादव और मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक शिखर पर पहुंचना हुआ था। उसके बाद से बिहार में लालू यादव और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव पिछड़ों मुसलमानों के बड़े नेता बनकर उभरे थे। लेकिन धीरे धीरे स्थिति ऐसी बनी दोस्तों कि अंत समय आते आते जब मुलायम सिंह यादव की राजनीति का अंत हुआ उनके निधन के बाद, और लालू यादव की राजनीति का अंत हुआ अदालत द्वारा सजा मिलने के बाद, दोस्तों तब ये दोनों माई समीकरण के नेता बनकर रह गए थे। और दोस्तों माई समीकरण के नेता बनकर रह गए मुलायम सिंह यादव और लालू यादव दोनों, और उन्हीं दोनों के वारिस हैं अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव। दोस्तों माई को अखिलेश यादव ने पीडीए में बदला था 2024 के लोकसभा चुनाव में, और इसका सुखद परिणाम भी मिला था अखिलेश यादव को तब जब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अपने इतिहास में सबसे बेहतर प्रदर्शन किसी लोकसभा चुनाव में करने में कामयाब हुई थी। उसका सबसे बड़ा कारण था अखिलेश यादव का नया फॉर्मूला पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का। बिहार में भी तेजस्वी यादव का फॉर्मूला माई का था, लेकिन तेजस्वी यादव ने माई को बाप में बदलने का प्रयास किया था। तेजस्वी यादव ने माई को ए टू जेड की पार्टी में बदलने का प्रयास किया था। तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा के लिए भूमिहार, विधान परिषद के लिए राजपूत और विधानसभा के लिए उस तेली जाति के उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाना, तेली जाति के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया। इन तीनों में से कोई भी जाति आरजेडी को वोट डालती नहीं है। उन जातियों को तेजस्वी यादव ने अपने सर पे बैठाया। परिणाम तेजस्वी यादव भुगत रहे हैं कि 25 विधायकों की पार्टी के नेता हैं तेजस्वी यादव। कब उनके विधायक दल के नेता का पद, मतलब विधायक दल के नेता तो बने रहेंगे, लेकिन मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के नेता का जो पद है वो कब उनसे छिन जाएगा कोई नहीं जानता। एक विधायक केवल दाया बाया हुआ, तेजस्वी यादव खलास। उनका कैबिनेट मिनिस्टर की जितनी भी सुविधाएं हैं सब बंद, सुरक्षा बंद, आवास खत्म। क्यों हुआ ऐसा तेजस्वी यादव के साथ? क्या अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रहा है? दोस्तों अखिलेश यादव को इन दिनों लगता है कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण जाति के लोग बीजेपी से नाराज हैं, और बीजेपी से नाराज होकर वो ब्राह्मण अखिलेश यादव को वोट दे देंगे।
न केवल कल जनेश्वर मिश्रा की जयंती थी तो केवल उस कार्यक्रम में सम्मिलित होना कोई बड़ी बात नहीं थी दोस्तों। जनेश्वर मिश्रा छोटे लोहिया के रूप में जाने जाते हैं। जनेश्वर मिश्रा अंत समय तक मुलायम सिंह यादव का साथ निभाते रहे। जनेश्वर मिश्रा का एक जमाने में समाजवादी आंदोलन में बड़ा कद रहा है, लेकिन ब्राह्मण राजनीति में जनेश्वर मिश्रा की कोई हैसियत नहीं रही। यह बात कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। उससे भी बड़ी बात यह है कि चाहे वो जनेश्वर मिश्रा हो, चाहे वो पवन पांडे हो, चाहे सनातन पांडे हो, इन सबों के बल पर जो अखिलेश यादव ब्राह्मण वोट की तरफ टकटकी लगाकर वैसे ही बैठे हैं जैसे बिहार में तेजस्वी यादव भूमिहार राजपूत तेली बनिया जाति के वोट को पाने के लिए प्रतिदिन तिक्रम करते रहे, और वहां पता चला कि उनका मुसलमान वोट गायब, पता चला कि उनका यादव वोट गायब। यानी तेजस्वी यादव जहां एक तरफ भूमिहार राजपूत तेली जातियों को खुश करने का प्रयास कर रहे थे, उनको उम्मीदवार बना रहे थे, ब्राह्मण मनोज झा को राज्यसभा भेज रहे थे, तो इन जातियों ने तो वोट नहीं दिया। लेकिन बदले में क्या मिला तेजस्वी यादव को? बदले में मिला कि मुसलमानों ने तेजस्वी यादव का तिलांजलि दे दिया। कई लोकसभा विधानसभा सीटें ऐसी हुई दोस्तों जहां तेजस्वी यादव की जाति, यादव जाति ने कहा कि ना बेटा अब तुमसे पोता नहीं होगा। बेटा से पोता नहीं होना मतलब पार्टी अब सत्ता में तुमसे नहीं आएगी। तो ये बातें तेजस्वी यादव को समझ में नहीं आई। उसी पथ पर तेजस्वी यादव अग्रसर है। लेकिन अखिलेश को क्यों नहीं समझ में आ रही है? अखिलेश यादव क्यों नहीं सीख रहे हैं तेजस्वी यादव की गलतियों से? दोस्तों, समाजवादी पार्टी का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व क्यों है? क्यों समाजवादी पार्टी मजबूत हुई उत्तर प्रदेश में? कारण एक कारण ब्राह्मण विरोध। समाजवादी पार्टी के पास और है क्या? बिहार में आरजेडी के पास था क्या? आरजेडी के पास एक ही चीज थी, चूंकि 90 से पहले बिहार की सत्ता वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश की सत्ता लगातार सवर्णों के पास रही। कांग्रेस ने शासन किया, एक छत्र राज किया बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, और प्रायः मुख्यमंत्री जो हुए कांग्रेस पार्टी के बिहार और उत्तर प्रदेश में वो सवर्ण समाज के रहे, ब्राह्मण जाति के उसमें ज्यादा रहे राजपूतों की तुलना में। और इसी के खिलाफ प्रतिक्रिया कराई मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में, बिहार में लालू प्रसाद यादव ने। ये जो बार बार नारा लगता है ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, सवर्णवाद से आजादी, ये आजादी दरअसल 47 से लेकर 1990 तक जो देश भर में एक छत्र से राज हुआ करता था ब्राह्मण राजपूतों का, उसके खिलाफ जिस प्रतिक्रिया में मुलायम सिंह यादव और लालू यादव का राजनीतिक जन्म हुआ था दोस्तों, उसी का परिणाम है। ठीक है कि आज चूंकि बीजेपी 11 वर्षों से सत्ता में है, 12 वर्षों से, तो बीजेपी के माथे पर अब ब्राह्मणवाद और मनुवाद का स्टिकर लगा दीजिए, बात अलग है। लेकिन ये जो यादव कुशवाहा कुर्मी का जो त्रिवेणी संघ बना बिहार हो उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जो सवर्ण वर्चस्व को चुनौती देने के लिए सबसे पहले राजनीति में मोर्चा लेने को आगे आई, जो 3 जातियां थी दोस्तों बिहार और उत्तर प्रदेश में, वो थी यादव, कुशवाहा और कुर्मी समाज। और वही सवर्ण वर्चस्ववाद की प्रतिक्रिया में मुलायम सिंह यादव का उत्तर प्रदेश, बिहार में लालू यादव का उदय हुआ था। समाजवादी पार्टी के आधार ही वही है, एंटी ब्राह्मण पॉलिटिक्स, जो आरजेडी का था। लेकिन आरजेडी के पैर के नीचों की जमीन खिसक गई, इसलिए खिसक गई कि आरजेडी ने अपना आधार छोड़ दिया। क्या समाजवादी पार्टी भी उसी रास्ते पर है? जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी विकास दुबे को महिमा मंडित कर रही है दोस्तों, अब बताइए समाजवादी पार्टी क्या कभी ब्रह्मदत्त द्विवेदी को महिमा मंडित कर पाएगी? कौन है ब्रह्मदत्त द्विवेदी? कभी समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव की पार्टी, मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव की पार्टी कभी ब्रह्मदत्त द्विवेदी को महिमा मंडित कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों करेगी? विकास दुबे को। और अगर विकास दुबे को करेगी, ब्रह्मदत्त द्विवेदी को नहीं करेगी, तो वोट कैसे मिलेगा? ये बताइए आप। ब्रह्मदत्त द्विवेदी वो चेहरा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूर्व मंत्री रहे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी मायावती की इज्जत बचाने वाले वो भाजपा का नेता, ब्राह्मण नेता रहा, जिसने अगर स्टेट गेस्ट हाउस में अगर घुसकर मायावती को बचाया नहीं होता तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने मायावती के साथ कुछ भी कर दिया होता।
तो समाजवादी पार्टी की राजनीति का आधार ही है ब्राह्मण विरोध। दोस्तों मेरा मानना है, आप कितने सहमत है बताइए कमेंट करके, कि ब्राह्मण जाति उत्तर प्रदेश के बीजेपी से नाराज हो सकती है, मान लिया, लेकिन नाराज होकर वो समाजवादी पार्टी को वोट देगी ऐसा संभव ही नहीं है। हां ठीक है कि किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को कहीं किसी विधानसभा क्षेत्र में वोट दे दे कुछ परसेंट, बात अलग है, लेकिन मैंने देखा है दोस्तों, जब आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी हो, ऐसी जातियों के ब्राह्मण उम्मीदवार को भी ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया है। बदले में बीजेपी के गैर ब्राह्मण उम्मीदवार को वोट दिया है, लेकिन ब्राह्मणों ने समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण उम्मीदवार को भी वोट नहीं दिया है। यह इतिहास रहा है। क्या अखिलेश यादव वो इतिहास बदल देंगे? और अगर बदलने का प्रयास करेंगे दोस्तों, तो जैसे अखिलेश यादव ने कहा, पिछड़ा माने पीडीए का नया फॉर्मूला अखिलेश यादव ने बताया दोस्तों। पीडीए का नया फॉर्मूला बताया। क्या बताया पीडीए का नया फॉर्मूला? पीडीए का नया फॉर्मूला बताया है पंडित, दलित और अल्पसंख्यक, पिछड़ा नहीं। अब भाजपा या विपक्ष अखिलेश यादव का ये तो सवाल करेगा ना कि इसका मतलब क्या है, कि अखिलेश यादव को एहसास हो गया कि पिछड़ा वोट नहीं देगा। अब पंडित, दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, क्या वही नहीं है जो तेजस्वी यादव कर रहे थे? माई नहीं बाप की पार्टी है, माई नहीं बाप की पार्टी है। मतलब क्या था? बाप में बी जोड़ रहे थे, बी जोड़ रहे थे, भूमिहार, अहीर, अल्पसंख्यक और पासवान, ये जोड़ रहे थे तेजस्वी यादव। गए बाद में उससे भी आगे बढ़ गए, ए टू जेड की पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है। सर्व समाज की पार्टी बनते बनते यादव मुसलमान भी गायब हो गए। अब तेजस्वी यादव सड़क पर हैं, जमानत जब्त हो रहा है उनके उम्मीदवार रेखा गुप्ता का, तेली जाति का उम्मीदवार बनाते हैं। भूल जाते हैं कि भाजपा का प्रधानमंत्री तेली जाति का, झारखंड में सब दिन आदिवासी मुख्यमंत्री बनता था, बीजेपी ने वहां एक तेली जाति के रघुवर दास को मुख्यमंत्री बना दिया। तेजस्वी यादव क्या बना पाएंगे अपने अलावे किसी अन्य जाति के व्यक्ति को उत्तर बिहार का मुख्यमंत्री? सवाल यही पूछा जाएगा दोस्तों अखिलेश यादव से भी, कि क्या अखिलेश यादव की पार्टी को अगर बहुमत मिलता है तो क्या अखिलेश यादव के अलावे, डिंपल यादव के अलावे और कोई व्यक्ति, कोई पिछड़ा, कोई दलित, कोई ब्राह्मण, कोई पंडित, कोई अल्पसंख्यक का बेटा क्या मुख्यमंत्री बनेगा? यही सवाल होगा अखिलेश यादव से। क्या जवाब देंगे अखिलेश यादव? सोच के रखेंगे। और आप भी जवाब कमेंट बॉक्स में आकर दीजिए दोस्तों कि हमारे विश्लेषण से आप किस हद तक सहमत है, असहमत है, तब भी आपके कमेंट का स्वागत है। और हमारा विश्लेषण दोस्तों पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।